बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, सेकंड टाइम मैंने उनको इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। और जो है आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। जी हाँ, अ, हम मार्केट को डिस्कस तो हमेशा करते हैं, फंडामेंटल उसके ऊपर भी, टेक्निकल भी। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था इनके साथ, जो आज हमारे गेस्ट हैं उनके साथ मैंने किया था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किया था कि सितारे क्या कहते हैं, जो है हमारे स्टॉक के हवाले से। क्योंकि हम अक्सर और बेशतर जो है एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में, दूसरे मामलात में हम ज़रूर इसको जो है इसको चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं, हम हॉरोस्कोप को भी देख रहे होते हैं। इसी तरीके से ये फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान के जो है हमने एस्ट्रोलॉजी को जो है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेट किया है। जी हाँ, कि जो है फाइनेंशियल मार्केट में जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं, जो इकोनॉमी के पॉइंट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो है एस्ट्रोलॉजी वो भी क्या कहती है, किस तरह से जो है फाइनेंशियल मार्केट में उसका किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालती है। ये बात हमने लास्ट प्रोग्राम में भी की थी। और जो है आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। जी हाँ, इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे। जब भी हम अक्सर देखते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस वक्त गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम गोल्ड के अंदर देख रहे हैं। क्या वजह होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं, इसको फाइनेंशियल स्टेट में भी हम देखेंगे कि जो इसके जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चेंजेस जो हो रही होती हैं, वो इसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जो इसकी कीमत जो है हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही होती है। और इसके साथ ही साथ जो है हम इसको एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, कि सितारों की चाल में ये किस तरीके से जो है ये गोल्ड की मूवमेंट होती है। ये सारी बातें हम करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मुबशिर रज़ा साहब की। और जो है जैसे कि मैंने बताया था कि वो ऑथर भी हैं और उनका फाइनेंशियल मार्केट में भी काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जो है वो एस्ट्रोलॉजी के इल्म के ऊपर भी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रिप और स्टडी है। तो उनसे हम जानेंगे कि थोड़ा सा हमें ये मैकेनिज्म बताएं कि ये किस तरीके से ये प्राइस की जो है रद्द-बदल होती है। और जो है उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छी अ, गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मज़े की। आप बताएं कैसी गुजरी ईद आपकी? बस हमारी तो अच्छी गुजर जाती है, जैसे हर साल गुजरती है।
आती है माशा गुजर जाती है। सही माशाल्लाह। इस दफा रमजान बहुत जल्दी गुजरे। ये जी हाँ, पहले बात मुझे है। लगा कि शायद सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन काफी लोगों ने यही कहा कि इस दफा रमजान बहुत जल्दी गुजरे। अभी तो लगा था कि शुरू हुए और अभी खत्म हो गए। इस दफा मौसम भी अच्छा था ना रमजान में। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा था। ये बात है कि कराची का मौसम अच्छा था, बस थोड़ा सा मिड ऑफ द रमजान में थोड़ी सी गर्मी आ जी। गई थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया था। तो सर, सबसे पहले तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल गोल्ड की जो प्राइजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमने अभी देखा। इस टाइम पर हमने बहुत ज़्यादा देखा कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने गोल्ड कमोडिटीज़ में ऑल ओवर देखा, और गोल्ड में सबसे ज़्यादा। ये अगर हम फाइनेंशियल लिहाज से भी देखें, फंडामेंटली हो गया, टेक्निकली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, तो ये मैकेनिज्म क्या होता है? ये किस तरह से ये एकदम से ऊपर हो जाती है कि एकदम से एक ऑल टाइम हाई आ जाता है, और एकदम से जो है वो सोने की कीमतें गिरने लग जाती हैं, किसी को समझ भी नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा होता है। और बाज दफ़ा इकोनॉमी की चीज़ें भी बड़ी इम्पैक्ट करती हैं कि कोई एक स्टेटमेंट आ गया और फौरन ही जो है गोल्ड प्राइस या तो ऊपर चली जाएगी, नहीं तो जो है एकदम से नीचे आ जाएगी। तो ये क्या मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से आप आज हमारे नाजरीन को बताएं। और साथ ही साथ जो है एस्ट्रोलॉजी में इसका इसका क्या 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 मैकेनिज्म है वो भी आप हमें बताएं। देखिए नादिया, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इंसानी जिंदगी में जब से इंसान ने तमद्दुन के अंदर कदम रखा, हम्म। तो गोल्ड की बड़ी अहमियत रही। सही। क्योंकि गोल्ड ही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। पहले हम्म। जमाने में अशर्फियां होती थी, गोल्ड के सिक्के होते थे, तो सही। उसके ऊपर वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जिससे कि सारी ट्रेड चलती थी, सही। पेपर करेंसी आने से पहले। सही। पेपर करेंसी आने के बाद भी गोल्ड की अहमियत अपनी जगह इसीलिए बरकरार रही कि ये एक ऐसा एसेट था जिसको कि हम्म। आसानी से दुनिया में हर जगह पे कन्वर्ट किया जा सकता था कैश के अंदर। सही। जरूरी नहीं है कि हर करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल हो, सही। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि हर दौर में, हर हालत में, हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। ओके। और इसीलिए कॉमन लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि गोल्ड जो है वो क्राइसिस के अंदर बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी को गोल्ड चाहिए होगा उस वक्त जो सही। है। अगर दुनिया में सारी करेंसीज हम प्रिज्यूम करें कि खत्म हो गई हैं, तो सिर्फ काम गोल्ड पे ही होगा सारा जो है, खरीदो सही। फरोख्त सारी ट्रेड गोल्ड पे होगी। तो इसलिए लोग ये समझते हैं, आम आदमी, कि गोल्ड जो है वो उनके लिए एक इंश्योरेंस है। तो इसके ऊपर तब्दीली क्यों आती है, किस वजह से आती है, इसके लिए हमको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है हर चीज पे जो है। तो पहली बात तो ये गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको हम करंट एसेट समझते हैं। करंट एसेट्स में होता है, कैश के बिल्कुल नियर होता है ये। सही। और अगर हम माजी के अंदर जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि गोल्ड क्राइसिस के वक्त में हमेशा नीचे चला गया है, बजाय ऊपर जाने के नीचे चला गया है। जैसे 2018 के अंदर, सॉरी, 2008 के अंदर, हम्म। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्रंच आया, बहुत हम्म। बड़ा क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर 2008 में। तो अच्छा। उस क्राइसिस के आने से पहले गोल्ड अच्छा खासा चल रहा था, अच्छी पोजीशन पे था। लेकिन जैसे ही वो क्राइसिस शुरू हुआ, गोल्ड 30% डाउन हो गया ओके। पूरी दुनिया के अंदर। हाँ। तो लेकिन 3 साल के बाद वो 3 टाइम्स ऊपर चला गया। सही। अब इसके लिए किसी चीज को मालूम करने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है रिसर्च के लिए। हाइपोथेसिस को फिर हम माजी के डेटा के हवाले से टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो हमने भी यही हाइपोथेसिस बनाया गोल्ड के लिए कि ये देखेंगे गोल्ड कब कब ऊपर गया माजी में और कब कब नीचे गया है जो है। तो अब 2008 में भी जब एक क्राइसिस आया था दुनिया में, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा, तो इसमें सारी स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी, उस वक्त भी गोल्ड डाउन हो गया था जो है। फिर इसी तरीके से जब कोविड आया मार्च 2020 में, तो भी ये हुआ कि गोल्ड एकदम फॉल कर गया। सही। जैसे ही लॉकडाउन लगा मार्च के अंदर इंटरनेशनली, गोल्ड फॉल कर गया। सही। लेकिन अगस्त के अंदर 2020 में गोल्ड ने एक रैली बनाई और 12% ठीक ठाक तरीके से ऊपर चला गया, तकरीबन डबल डबल ऊपर चला गया जो 2008 में जो है, तो सही। 2020 में, सॉरी, 2020 में। और जबकि मार्च में 12% डाउन हुआ था। हाँ। तो होता ही है,
जैसे ही क्राइसिस स्टार्ट होता है हम्म। तो गोल्ड नीचे जाता है पहले, और जैसे ही सही। क्राइसिस कम होना शुरू होता है गोल्ड ऊपर चला जाता है। अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। हाँ। मेन वजूहात क्या है? हम्म। मेन वजूहात ये हैं कि जो बड़े फंड्स होते हैं, हम्म। क्योंकि इसको हम नियर कैश समझते हैं, इसलिए दुनिया भर के जो बड़े फंड हैं, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े जो हैं, वो करते ये हैं कि गोल्ड को एज ए मॉर्गेज रखवा देते हैं स्टॉक के अंदर, जो है ब्रोकर्स के पास जो है। अच्छा। और जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन आती है स्टॉक में, तो हम्म। वो जो मार्केट रखा हुआ गोल्ड होता है वो लिक्विडेट हो जाता है और मार्केट में चला जाता है, सेल हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू एकदम शार्पली नीचे चली जाती है जो है। सही। मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दोबारा रिपीट करूँ उसको जो हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 सही। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये होता है। अभी सही। जैसे अभी जैसे मार्च के अंदर आप देखिए, जैसे ही क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो ईरान का क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो हाँ। गोल्ड डाउन हुआ 15%। सही। 15% एकदम डाउन हुआ है गोल्ड मार्च के महीने में। और हाँ, क्यों? 19 मार्च को एकदम, इसलिए कि जितने भी बड़े बड़े फंड्स थे, उनका जो हाँ। मॉर्गेज रखा हुआ गोल्ड था वो मार्केट में आ गया। वो मॉर्गेज उन्होंने निकाल दिया, जिनके पास मॉर्गेज रखा हुआ था उन्होंने सेल आउट कर दिया गोल्ड को अपने पैसे बचाने के लिए, वरना तो अ- मार्केट और क्रैश कर जाती। अ- अपने लॉसेस को कवर करने के लिए उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया मार्केट में। हाँ, तो वो अच्छा। एकदम नीचे फॉल कर गया वो जो है। इसी तरह से 19 मार्च को 5% एक दिन में डाउन हुआ, और 2.91 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो गया, जो हाँ। दुनिया में एक बड़ा आउटफ्लो है गोल्ड का जो है। दुनिया में बहुत बड़ा आउटफ्लो है, 2.91 बिलियन डॉलर एक दिन के अंदर आउटफ्लो हो सही। गया। इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि जो मॉर्गेज गोल्ड था वो मार्केट में चला गया, सही है। और उससे सप्लाई डिमांड का उसूल होता है ना, तो हाँ हाँ। एकदम सप्लाई मार्केट में आ गई और डिमांड इतनी थी नहीं, तो धारे तो मार्केट प्राइस नीचे चली गई उसकी जो है। नीचे चली गई, सही। सिंपल सप्लाई डिमांड का फंक्शन हुआ, प्राइस नीचे चली गई जो है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी वजह ये होती है कि जैसे ही कोई मसाइल पैदा होते हैं दुनिया के अंदर बड़े, तो हम्म। लोग गोल्ड से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं यूएस ट्रेजरी के ऊपर जो है। तो हम्म। यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और ओके। उसका इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चला जाता है सही। क्राइसिस के अंदर जो है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, लोगों ने यूएस ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और अभी हम आपको बताएंगे कि गोल्ड का और डॉलर का भी कंपटीशन होता है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो हाँ गोल्ड नीचे जाता है, जैसे ही डॉलर मजबूत होगा ना गोल्ड हाँ। नीचे जाएगा, और जैसे ही डॉलर कमजोर होगा डॉलर गोल्ड ऊपर चला जाएगा। क्योंकि गोल्ड। दुनिया के अंदर जो हार्ड करेंसीज होती हैं, यानी कि हर जगह पर जो एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया हाँ। में, वो दो चीजों की है, गोल्ड की या डॉलर की। सही है। अब जो एक जमाने में पाउंड की भी थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। डॉलर अच्छा। और गोल्ड हर जगह एक्सेप्टेबल हो गए हैं, तो इसलिए दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन पे रहते हैं। ओ। डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड नीचे चला जाता है। गोल्ड हाँ। स्ट्रांग होता है, डॉलर कमजोर होता है, गोल्ड ऊपर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अभी सही। जैसे ही क्राइसिस स्टार्ट हुआ और यूएसए के अंदर उन्होंने ट्रेजरी बिल्स के रेट्स बढ़ना शुरू हुए और डॉलर ने स्ट्रेंथ ली, तो गोल्ड नीचे जाना शुरू हो गया अमेरिका के, क्योंकि लोगों ने उसको इंटरनेशनल मार्केट में आउट करना शुरू कर दिया। ये इंटरनेशनल सलाह नहीं बता रहा हूँ आपको। सही। अच्छा, जैसे 2020 के अंदर डॉलर जो था वो मैक्सिमम पे था सही। और गोल्ड बिल्कुल नीचे था। हाँ। जैसे ही डॉलर वीक होना शुरू हुआ, गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, और रैली बनाई गोल्ड ने उसके बाद जो है, आहिस्ता सही। आहिस्ता जो है। इसी तरीके से अगर आप और देखें तो 2026 में भी गोल्ड ने रैली बनाई और डॉलर बहुत कमजोर हो गया था उस वक्त जो है, 2026 जनवरी के अंदर। तो ये डेटा बताता है हमें कि डॉलर के साथ की मुसलसल एक कंपटीशन रहता है, मतलब वाइस वर्सा चलते हैं दोनों जो है। वाइस वर्सा, बिल्कुल अगर सही कहा। डॉलर स्ट्रेंथ चलेगा तो गोल्ड नहीं चला जाएगा, गोल्ड स्ट्रेंथ हाँ। चलेगा डॉलर नहीं चला जाएगा जो है। ठीक है सही। ना? तो सही सही। ये सवाल हमेशा जहन में रखने की जरूरत होती है। बात ये होती है कि इंसान की दो चीजें हैं। हम्म। एक ग्रीड, जो इंसान बना है वो दो चीजों में बना है। अब थोड़ी फलसफे की बात बता रहा हूँ आपको। एक ग्रीड और एक फियर। और अच्छा। फियर ही वो चीज है जो इंसान को मोटिवेट करता है और मुख्तलिफ चीजों पे उसको लेके जाता है। जैसे ही सही। दुनिया में फियर क्रिएट होता है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, हम्म। फियर ऑफ अननोन, तो वो लोग जो है वो भागते हैं उस चीज की तरफ जो कि उनको प्रोटेक्शन दे सकती है। अब ओके। जैसे ही ट्रेजरी, डॉलर के लिए ये होता है कि जैसे ही ट्रेजरी बिल्स ऊपर जाना शुरू होते हैं, डॉलर मजबूत हो जाता है, हाँ। डॉलर की पोजीशन अच्छी हो जाती है, तो लोग गोल्ड छोड़ के डॉलर के पास चले जाते हैं। ऐसा ही है, हाँ। उसमें उनको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक और रीजन ये होता है कि दुनिया के अंदर जितने फंड्स काम करते हैं वो लीवरेज पे काम करते हैं। जैसे हम्म। किसी के पास 10 1 लाख डॉलर हैं,
तो बिल्कुल। वो 15 लाख $15 काम करेगा, तो बाकी हाँ। सब लीवरेज होगा। अब लीवरेज के लिए जो जैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई करंट क्रिएट होता है दुनिया के अंदर, या कोई भी फ्लक्चुएशन आती है, तो हम्म। जो ब्रोकर होते हैं उनकी लिमिट कम कर देते हैं और सही। उससे ज्यादा सिक्योरिटीज देते हैं। तो वो ज्यादा सही। सिक्योरिटीज गोल्ड की शक्ल में जमा कराते हैं ब्रोकर्स के पास, और उनकी लिमिट को अपने बरकरार रखने के लिए। तो उस सूरत में भी ये हो जाता है कि गोल्ड का आउटफ्लो शुरू हो जाता है। तीसरी चीज ये थी अच्छा। कि इस वक्त मार्केट चली गई थी $5,000 तक, जो है हम्म। गोल्ड की $5,000 तक चली गई थी। तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये किया कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली। सही। तो प्रॉफिट टेकिंग जब कर ली, क्योंकि एक हाई पे चली गई थी और लोगों ने देखा क्राइसिस शुरू, उन्होंने फॉरन प्रॉफिट हाँ, टेकिंग की, प्रॉफिट टेकिंग उसको कर भी ली, एकदम बिल्कुल। फॉलो किया। अभी 4 5 6 चीजें जमा हो गई एक साथ। फिर हम्म। स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया का अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उस पर भी लोगों ने गोल्ड को फ्लक्चुएट कर सेल करना शुरू कर दिया, जो है। तो ये हाँ। सारी चीजें थी, इसके वजह से गोल्ड नीचे चला गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये जा रही है हम्म। कि जो जंग चली है, इसका नतीजा ये हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो गया है अमेरिका के अंदर। बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट आ गया है, हाँ। जो खर्चा बहुत बढ़ गया, सोर्सेस ऑफ अर्निंग है नहीं इतने, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत हैवी हो गया। सही। और दूसरी तरफ जीसीसी कंट्रीज ने, यानी गल्फ कंट्रीज ने, जो कमिटमेंट्स की हुई थी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की, मेरा हम्म। ख्याल है कि बहुत चलेगा वो फुलफिल हो सके, क्योंकि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, उनका अपना सही बात। डेवलपमेंट का मसला आ गया है। तो हाँ, वो तो सही इतना बात। नहीं कर सकते। तो अब उस सूरत में अमेरिका का डॉलर फिर दोबारा डाउन होगा, और सही। जैसे ही डॉलर नीचे कमजोर हो जाएगा, ये क्राइसिस जैसे ही थोड़ा कम होगा और डॉलर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, तो गोल्ड फिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें, हम्म। तो 21 अप्रैल को एक स्टार अपना हाउस चेंज करेगा, जो कि गोल्ड की कीमत को अच्छा करेगा, जो है अच्छा। मजीद बेहतर करेगा। अभी भी थोड़ा ऊपर गया है गोल्ड, हाँ, लेकिन जैसे ही ऊपर कम्प्रोमाइज ही जा रहे शुरू हैं। हुई है, आप देखिए गोल्ड थोड़ा ऊपर चला गया है, जो है मार्केट में। हाँ, ऐसे ही है। और 21 अप्रैल से और ऊपर रैली बनाएगा गोल्ड, जो है। और जून में अपनी अपनी मैक्सिमम लेवल में चला जाएगा जून में, जो है गोल्ड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। और ये सिलसिला चलेगा, अच्छी रैली बनेगी, बहुत बड़ी रैली बनेगी, और ये अच्छा। सिलसिला फिर काफी अर्से तक चलेगा गोल्ड का, जो है रैली का। तो ये इसकी पोजीशन है, जो है। सही। तो ये तो अभी रैली चलेगी। ये भी तो है, ये नीचे कब आएगा, इसके ये एस्ट्रोलॉजी इसके हवाले से क्या कहती है कि रैली बनने के बाद ये कब जो है गोल्ड जो है वो नीचे आना शुरू होगा? अभी देखिए ना, जून, अभी तो अप्रैल शुरू होने वाला है, अभी तो उसका, हाँ। अभी तो नीचे ही है, इस वक्त तो नीचे ही है, कोई खास ऊपर नहीं जा रहा है, जो है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा, अच्छा। 21 अप्रैल के बाद तो ये ऊपर जाएगा, ये और फिर ये ऊपर ऊपर ही जाएगा, जाता अच्छा, ये जाएगा। कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा, ओके। हाँ, फिर ये ऊपर जाता जाएगा, और जून में तो बहुत ऊपर चला जाएगा ये। अच्छा, ये जून में कहाँ तो तक बहुत जा ऊपर सकता है, कितना, क्या सुना है 10 लाख तक भी हो सकता है? ये तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर पूरी दुनिया में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि बहुत ऊपर भी जा सकता है। अब ये हाँ। डिपेंड करता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन दुनिया की क्या होती है आने वाले वक्तों में, और हाँ। करंट्स कितने क्रिएट होते हैं, मसाइल कितने क्रिएट होते हैं, पॉलिटिकल क्या हालात होते हैं, जंगों की क्या कैफियत रहती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, जो है। और गोल्ड की सप्लाई कितनी आ रही है, ये भी एक बड़ा मसला होता है। जो गोल्ड की सप्लाई है वो कंटिन्यू है, कम हो गई है। फिर आप देखिए ना, दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने भी गोल्ड की काफी खरीदारी की है, ये भी सुनने हाँ, में आता है। जैसे चाइना ने मुसलसल बाइंग की है, बिल्कुल। कुछ हाँ। यूएस ने भी बाइंग की है। तो अब इनकी बाइंग लेवल क्या रहते हैं, ये तो बड़े ह्यूज पैमाने के ऊपर चीजें बाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, जो है। तो मतलब ये 3 4 बेसिक पॉइंट्स से, जो मैंने कहा कि आप लोगों की नॉलेज के अंदर आए, लोगों की, उनको पता सही। चले गोल्ड क्यों फ्लक्चुएट करता है। तो अभी तो बिल्कुल। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड जो है अभी सही हो जाएगा ये, और ऊपर जाएगा। अच्छा, सही। भई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिल्कुल उनके लिए तो ये बहुत खबरी है। जिन्होंने की हुई है इन्वेस्टमेंट, और जो सोच रहे हैं वो अभी ही एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी 21 अप्रैल के बाद, जैसे कि सर ने बताया है कि जो है ये मज़ीद इसकी रैली स्टार्ट होगी, तो रैली स्टार्ट होने से पहले-पहले जो है जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल इसको एग्ज़ीक्यूट कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, ये हमने डिटेल आपको बताई है कि किस तरह से जो है ये मैकेनिज़्म, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि गोल्ड का, कि किस तरीके से प्राइस ये फ्लक्चुएट होती है। ये सारा जो है होपफुली आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। और यहाँ पर लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।